तो आज हम बात करेंगे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमसे इंटरव्यू में कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कैपेसिटर पैनल को क्यों लगाया जाता है, या कैपेसिटर बैंक को क्यों लगाया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है, पावर फैक्टर क्या होता है। और तीसरा क्वेश्चन है, पावर फैक्टर लैगिंग क्या होता है। और चौथा क्वेश्चन हमारा है, पावर फैक्टर लीडिंग क्या होता है। और हमारा पांचवा और आखिरी क्वेश्चन की बात करें तो यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है। तो आज हम इस 5 क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, कैपेसिटर पैनल या कैपेसिटर बैंक को क्यों लगाया जाता है। अगर आपसे यह इंटरव्यू में सवाल पूछ लिया जाता है तो आप इसका जवाब एकदम आसान सी भाषा में दे सकते हैं। कैपेसिटर पैनल को पावर फैक्टर कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। मतलब हमारा इंडस्ट्री में जो हमारा पावर फैक्टर है उसको कंट्रोल करने के लिए कैपेसिटर पैनल या कैपेसिटर बैंक को लगाया जाता है। और अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें, पावर फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों, पावर फैक्टर क्या होता है, अगर आप यह इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है तो इसका सिंपल सा जवाब यह है, वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म में आने वाले अंतर को पावर फैक्टर कहा जाता है। मतलब दोस्तों, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कि हमारी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो उसमें जब हमारा फ्रीक्वेंसी हमारा वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चलते हैं, उसके बाद जब हमारा वोल्टेज और करंट आगे पीछे हो जाते हैं तो उसी को कहते हैं कि वोल्टेज और हमारा करंट दोनों का वेव फॉर्म अलग अलग हो गया है, जिसे हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो दोस्तों, यह होता है हमारा पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर के बारे में हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है डिटेल में। और तीसरे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, पावर फैक्टर लैगिंग क्या होता है। तो उसका भी जवाब बिल्कुल आसान है दोस्तों। जैसा कि हमने आपको अभी पहले बताया कि हमारा वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म में आने वाले अंतर को पावर फैक्टर कहा जाता है। तो बिल्कुल मिलता ही जुलता हमारा यह भी आंसर होगा। जब इसका आंसर यह है, जब करंट का कोण फेज वोल्टेज से पीछे हो जाता है तो उसे लैगिंग पावर फैक्टर कहा जाता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी में जो हमारी साइकिल चलती है, जिसमें हमारे वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चलते हैं, हमारा वेवफॉर्म जो बनता है, तो अगर उसमें जब करंट जो हमारा करंट का कोण है हमारे फेज वोल्टेज से पीछे रह जाता है तो उसी को हम लैगिंग पावर फैक्टर कहते हैं। इसका आसान सी भाषा में समझ लें तो जो हमारा वोल्टेज है, हमारा जो वोल्टेज है वो हमारा आगे चला गया है, और हमारा जो करंट है वो करंट हमारा पीछे रह गया है, तो उस करंट और वोल्टेज के बीच में जो गैप है उसी को हम पावर फैक्टर कहते हैं। और जो जब हमारा वोल्टेज से हमारा करंट पीछे रह जाता है उसको हम पावर फैक्टर लैगिंग कहते हैं। अब हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पावर फैक्टर लीडिंग क्या होता है। तो पावर फैक्टर लीडिंग की अगर बात करें तो यह भी, इसका जवाब यह होगा दोस्तों, जब हमारा करंट कोण फेज वोल्टेज से आगे हो जाता है। मतलब अभी जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारा जो करंट है वो वोल्टेज से पीछे हो गया था, तो उसे हमने बताया आपको कि पावर फैक्टर लैगिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे उसका बिल्कुल उल्टा हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो गया है। मतलब जब हमारा करंट जो करंट है वो फेज वोल्टेज जो है, हमारा करंट जो है वोल्टेज से आगे हो जाता है, तो उसे पावर फैक्टर लीडिंग कहा जाता है। दोस्तों, पावर फैक्टर लीडिंग और लैगिंग के दोनों के बारे में आप समझ गए होंगे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है। तो अगर आपसे इंटरव्यू में यह पूछ लिया जाता है कि यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है, तो आप आसान सी भाषा में बता सकते हैं, जब लोड शुद्ध रूप से रजिस्टिव होता है तो हमारा पावर फैक्टर एक यूनिटी होता है। मतलब हमारा जब लोड जो है शुद्ध रजिस्टिव होगा, हमारा रजिस्टिव लोड है जो, वो अगर हमारा शुद्ध होगा पूरी तरह से, तो हमारा जो वेव फॉर्म बन रहा है वोल्टेज और फेज का, वो दोनों साथ साथ बनेगा, तो उसी को हम यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।